जमशेदपुर पश्चिम 49 विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा पत्र को जारी किया है और साथ ही अपना जो चुनाव चिन्ह है माइक, उसकी जानकारी प्रेस को दी है। घोषणा पत्र में मैंने 18 बिंदुओं को रखा है जो आपके सामने है, आपको दिया भी है। मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें हैं, लेकिन उसके डीप में जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे रखा है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर परियोजना, जिसके नहीं बनने से ही इस शहर में इतना जाम लग रहा है, खासकर जमशेदपुर पश्चिम में जाम लग रहा है। क्योंकि जो नए युवा साथी हैं या जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं इस बात को कि दशकों पूर्व की ये योजना थी, जिसके तहत ही ये आपका जो मरीन ड्राइव का एक हिस्सा जो ये बना है वो उसी के तहत एक हिस्सा बना, दूसरा हिस्सा इस साइड से बनना था, वो नहीं बना। इसीलिए भारी वाहन इस शहर के अंदर घुसते हैं आज भी और लोगों को अपनी चपेट में लेते हैं, मौत होती है, कई सारे लोग मर जाते हैं। कई सारे लोग गोल्डन आवर जो होता है, जो सिर में चोट लगती है तो वो समय पर रिम्स पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ MGM में इलाज नहीं होता है क्योंकि आम आदमी TMH जा ना सका और MGM में वह सुविधा पा ना सका। तो जमशेदपुर पश्चिम में वैसे ही स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है, एकमात्र जो डिपेंडेंसी MGM पे है वो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। बिल्डिंग बन गई है जमशेदपुर पश्चिम में, नहीं वहाँ पानी नहीं है। तो इस तरह की अवस्था के बीच गोल्डन आवर खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। इस तरह की सिचुएशन को बदलना है, ये मैंने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखा है। तो एक ईस्ट वेस्ट परियोजना अगर धरातल पर आ जाती है, जो वादा था सरकार का और यहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर का, वो अगर पूरा हो जाता है तो 3-4 समस्याएं हल हो जाएंगी आपकी, स्वास्थ्य से जुड़ी, सिर के चोट से जुड़ी। दूसरी बात है शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर मानगो से या सोनारी के बस्ती से किसी को आना है पढ़ने, एक विमेंस कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी बन गया है, ग्रेजुएट कॉलेज, कितनी सीट्स हैं वहाँ पे ये देखिए, और कितने लोग पढ़ना चाहते हैं आगे, वो कहाँ जाएंगे? जो सामर्थ्यवान है वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने। तो सवाल है कि हम अपनी प्रतिभा क्यों बाहर भेज रहे हैं? हमारे शहर की प्रतिभा बाहर जा रही है, दूसरे राज्यों में जा रही है। बगल में उड़ीसा है, वो इतना विकसित होता जा रहा है, वो शिक्षा का हब बन गया है। हमारे आपके बच्चे वहाँ जा रहे हैं पढ़ने, हम भी बाहर पढ़ने गए थे। तो ये कब तक चलेगा कि यहाँ से जो लोग हैं बाहर पढ़ेंगे, बाहर नौकरी करेंगे, यहाँ वृद्ध माँ बाप बच जाएंगे इस शहर में। हम क्या वृद्धों का शहर बनाएंगे जिनको देखने वाला कोई नहीं है? तो हमारे शहर में जब बच्चे वापस ही नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं, तो ये शहर किस तरह का शहर बनेगा? तो वृहद विकास जिसको कहते हैं जमशेदपुर का, वो नहीं हो पाया है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दों से बच रही हैं। वो जाति और धर्म के मुद्दों में उलझा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किसी भी क्षेत्र का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई भी दो नेता अगर आपस में लड़ रहे हैं तो इससे पब्लिक को क्या करना है? पब्लिक को परिवर्तन करना चाहिए। मानगो जलापूर्ति योजना में भी बहुत सारी शिकायतें, पब्लिक कहती है कि 24 घंटा पानी नहीं मिलता है। तो टिस्को और गैर टिस्को क्षेत्र का जो भेदभाव है यहाँ पे, वो आखिर कब दूर होगा? मैंने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है क्योंकि टाटा लीज समझौता के तहत पूरे जमशेदपुर को सरकारी दर पर नागरिक सुविधाएं देनी थी, जो नहीं दी जा रही है। नगर निगम का मामला लटका हुआ है। औद्योगिक शहर बनाने का फैसला कर लेती है सरकार, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा है। उसमें भी कई सारे पेच हैं और कई सारे मतभेद हैं और उसमें बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए जनता पिस रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सब जो है धुआं पी रहे हैं कंपनियों का, टाटा स्टील का, सबका। तो हमारा ये राइट बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हमें हमारा अधिकार आप दें, कंपनी को भी उसका अधिकार दें और वो भी हमें अपना अधिकार दें। रोजगार की जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए यहाँ रोजगार के क्या साधन है? कंपनियों पर निर्भरता है। उन कंपनियों में अब कितनी नौकरियाँ मिल रही हैं, ये भी डेटा आप देख लीजिए। तो हमारे पास वैकल्पिक साधन हमें विकसित करने होंगे क्योंकि कंपनियां आपको सिर्फ धुआं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है। और उनके अपने दुख है, उनके अपनी चीज़ें हैं कि हमें मार्केट में ये देखना पड़ रहा है, वो देखना पड़ रहा है। यहाँ पे डोसा और इडली और गोलगप्पा, ये इस क्षेत्र का इकोनॉमी बदल सकता है, लेकिन इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम वेंडर्स जोन नहीं बनाते हैं उस तरह का, जैसा इंदौर में वेंडर्स जोन है। हम थोड़े थोड़े कुछ जोन बना के खाना पूर्ति कर लेते हैं। कोई रोड किनारे बेचता है तो उसको भगाया जाता है, हटाया जाता है। क्यों नहीं इसको एक सुनियोजित तरीके से एक ब्रांडिंग की जाए इन चीज़ों की, इन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स की, जिसके लिए जमशेदपुर जाना जाता है। हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि जमशेदपुर ऐसा गोलगप्पा कहीं नहीं मिलता है या जमशेदपुर ऐसा डोसा कहीं नहीं मिलता है? क्या हम इसको रोजगार का साधन बना सकते हैं अच्छे तरीके से? कदमा वगैरह में देखिए क्वार्टर टूटते जा रहे हैं। ये निशानी है इस बात की कि अब नौकरियां नहीं है यहाँ पर कंपनीज में। तो क्या हम सिर्फ एक उपनिवेश की तरह यहाँ इस्तेमाल किए जाते रहेंगे? और सच पूछिए तो यहाँ की जो राजनीति है उनको काम ही कहाँ लेना आया है। वो चाहती तो टाटा कंपनी की मदद से ना इस शहर को और पूरे राज्य को स्वर्ग बना सकती थी। बस ज़रूरत इतनी है कि कानून का राज स्थापित हो, कानून का पालन हो, थोड़ा वो भी कंपनी को समझे और कंपनी भी उनको समझे, तो इस पूरे क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकता है।
मैंने मानसिक स्वास्थ्य की बात कही अपने घोषणा पत्र में। मैंने उन मुद्दों को छुआ है जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। लोग जाति और धर्म में उलझे हुए हैं, जातिगत समीकरण में। मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से ही इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और इतना साउंड पोल्यूशन है, इतना यहाँ पॉल्यूशन है। तो आप सोच लीजिए स्वास्थ्य का क्या बुरा हाल है। और स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ क्या है, टीएमएच पे निर्भरता है। टीएमएच सब जा नहीं सकते हैं, जो कि मैं कह भी रही हूँ कि टीएमएच आम आदमी जा ना सका और एमजीएम में वो सुविधा पा ना सका। कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बाहर भागना है, तो हर चीज़ के लिए हम बाहर ही जाएं, शिक्षा के लिए बाहर जाएं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए हेल्थ में तो हम बाहर जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या, यहाँ पे हम इसका क्या वृहद विकास नहीं कर पाएंगे शहर का। जब उड़ीसा निचले पायदान से इतने ऊपर उठ सकता है सिर्फ एक नेतृत्व की बदौलत, तो जमशेदपुर क्यों नहीं। तो जमशेदपुर के लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए, उनको कटघरे में रखना चाहिए जो अब तक के जनप्रतिनिधि हैं, कि भाई आपने इन मुद्दों पे क्या किया है, हमारे साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें यहाँ हुई है, हमारा जीवन सरल हुआ है कि और कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, ये पूछना चाहिए। अगर ईस्ट वेस्ट परियोजना पूरी हो जाती, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर पूरा हो जाता, तो आज ये जो पुल के ऊपर बगल से फ्लाईओवर और तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप देख लीजिए, ये जब तक ये फ्लाईओवर बनता रहेगा और जाम बढ़ता जा रहा है। ये सच है कि नहीं, और जाम बढ़ता जा रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि जो करना है वो नहीं किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग जगहों पर फिर आप कुछ खड़ा करेंगे तो आपको फिर और दुकान तोड़ने होंगे और आपको रास्ता को चौड़ा करना होगा, क्योंकि फ्लाईओवर को उतरने और चढ़ने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी हवा में बात कर दी और कुछ योजना पास हो गई, बन गया। तो मेरा कहना है कि 2024 आते आते तमाम आदरणीय नेता शिलान्यास में जुट गए। इसके पहले क्या हो रहा था, इतने सालों तक क्यों नहीं यहाँ चीज़ें बनी। अगर ये बन गई होती तो आज ये पत्रकार अन्य अमृता चुनाव में नहीं उतर रही थी।